बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 30 मई हम बात करेंगे, बड़े अहम इश्यूज़ हैं। कल पीडीएम का 4 घंटे का इजलास हुआ और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मरियम नवाज़ और जो पीपल्स पार्टी है वो फिर से आमने सामने आ गए। असद तूर पर हमले का मामला क्या था, क्यों हमला किया गया और हामिद मीर ने इस हमले की वजह से इदारों को क्यों ललकारा, और फिर इदारों की जानिब से हामिद मीर साहब को मुंह तोड़ जवाब भी मौसूल हुआ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी की पूरी पीडीएम जो है वो पहुंच जाती है असद तूर के घर ताज़ियत के लिए। इस सारे मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नया उससे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, कल के पीडीएम के इजलास में इन्होंने फैसला करना था कि हमने एएनपी और पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाकर चलना है या नहीं, या उनके साथ चलना है या नहीं। शहबाज शरीफ जो है वो मुफाहमत का झंडा लेकर इजलास में गए, लेकिन जैसे ही बात आई एएनपी की और पीपल्स पार्टी की तो मरीम नवाज़ ने जो है वो दो टोक अल्फाज में जवाब दे दिया कि ये हमारी अना का मसला बन चुका है। वैसे तो हर बात उनकी अना का मसला बन जाती है, और कल उनको देख के लग रहा था कि शहबाज शरीफ के साथ चलना या उनके पीछे चलना वो ये चीज़ गवारा नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से हमें इतनी सपोर्ट नहीं मिलती जिससे वो हमारे जलसे कामयाब कराएं। पहली बात तो ये कि उन्होंने तस्लीम किया कि उनका आज तक कोई भी जलसा कामयाब नहीं हुआ, और इसका इल्ज़ाम भी उन्होंने पीपल्स पार्टी पर लगा दिया कि वो जो अपने जियालों का नाम लेते हैं, वो जो अपनी आवाम इकट्ठी करने की बात करते हैं, तो उनकी सपोर्ट से तो आज तक हमारा कोई जलसा भी कामयाब नहीं हुआ। साथ ही वो कहती है ना तो वो पार्लियामेंट में हमें वोट देते हैं, ना हमारे कहने पर इस्तीफ़े देते हैं। उन्होंने अपना बंदा जो है वो कामयाब करवाया, उसको वोट दिया, उन्होंने हमें वोट नहीं दिए और हमारे कहने पर इस्तीफ़े भी नहीं दिए। उनका कहना था कि ऐसे में हम पीपल्स पार्टी के साथ क्यों खड़े हों। नवाज शरीफ ने भी दो टोक ऐलान किया कि पीडीएम में एएनपी और पीपल्स पार्टी की अब कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें शहबाज शरीफ का कहना था कि मुझे मुफाहमत करनी थी, इसलिए अगर मुझे भाई के पाँव भी पड़ना पड़ा तो मैं पढ़ूँगा। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवालों पर भी मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं, और कल का वैसे पूरा इजलास देखकर यही लग रहा था कि उनको जैसे ज़बरदस्ती किसी ने बिठाया हुआ है, जैसे किसी छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाया जाता है, उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता कि वो पढ़ाई करे, या कोई मजबूरी होती है किसी के किसी महफिल में बैठने की, तो उनको देख के यही लग रहा था कि वो मजबूरी के आली में ही बैठी हैं। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो गुस्से में आकर जवाब देती हैं कि हमसे एक ही बात बार बार ना की जाए। उनसे सवाल किए जा रहे थे एएनपी और पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक, तो उन्होंने बड़ा साफ जवाब दे दिया कि बार बार जो है वो एक ही बात ना की जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना था कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के लिए जो है वो राहें अभी भी खुली हैं, और हमने जो है उनको ऑप्शन दिए, और वो ऑप्शंस क्या हैं कि या तो शो कॉज नोटिस का जवाब दें, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो फाड़ के फेंक दिया था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि ऑप्शन उनके पास, हमने उनको ऑप्शंस दी हैं, और वो ऑप्शंस क्या हैं कि शो कॉज का या तो जवाब दें या माफ़ी मांगे। खैर, इसके बाद होता क्या है कि अब ज़रा आ जाते हैं असद तूर वाले मामले पर कि ये सारे का सारा जो टोला है पीडीएम के नाम पर, शहबाज शरीफ के हमरा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़, महमूद अचकज़ई और दीगर अहम अरकान जो भी हैं मेन ये जाते हैं असद तूर के घर। लेकिन ये तब नहीं जाते जब उन पर हमला हुआ, ये तब जाते हैं जब हामिद मीर साहब ने इदारों पर तनकीद की, ये तब जाते हैं जब इनका मकसद जो है वो पूरा हो जाता है, ये तब जाते हैं कि जो गुफ्तगू ये खुद करते थे इदारों के ख़िलाफ़, वो आज एक सहाफ़ी ने उठ कर की। मैं वैसे वो क्लिप सुन के मुझे वैसे हंसी आई कि जिस तरह से हामिद मीर साहब बात कर रहे थे, जिस तरह से वो आईएसआई को ललकार रहे थे, फ़ौज को ललकार रहे थे कि हम आपको बताएंगे, कि फिर हम आपको बताएंगे, और बार बार उन्होंने खैर एक ही बात की, और मुझे वाकई हंसी आई उनका क्लिप सुन के कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। लेकिन आप देखें कि इस मामले में इदारों को जब घसीटा जाता है, हामिद मीर साहब जो है वो अपना असल चेहरा, भयानक चेहरा कहेंगे, वो लेकर जो है वो अवाम के सामने आते हैं, तो ये लोग भी जो है वो असद तूर के घर पहुंच जाते हैं। मरीम नवाज़ की मिसाल ले लें, पहले दिन से फ़ौज के ख़िलाफ़ तनकीद की,
नवाज शरीफ की मिसाल ले लें, फ़ौज के ख़िलाफ़ तनकीद की, बाकी भी जो इनके कारकुनान हैं वो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, तो उनको तो मौका मिल गया। शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं जा सके, उनका भी गुस्सा था, उन्होंने भी खुलकर बोलना था। मौलाना फजल रहमान साहब के जो चंदे हैं वो बंद हो गए, और उनके जो मदरसे हैं उनको वार्निंग लेटर्स जारी हो गए कि मौलाना साहब के साथ आपने नहीं निकलना, तो उनका गुस्सा भी अपनी जगह जायज़ था। खैर, और इसमें जो है वो जल्दी पर तेल छिड़कने का काम किया हामिद मीर साहब ने, और उसका फ़ायदा उठाया पीडीएम ने। तो ये सारे जो हैं वो असदुर के घर पहुंच जाते हैं। असदुर को वैसे आजकल कोई सहाफ़ी समझता नहीं है। मेरी अभी जो है वो कुछ देर पहले ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब से बात हो रही थी इस सारे टॉपिक पर। उन्होंने जिस तरह से खुलकर इस सारे मौजू पर बात की है और बताया है कि असदुर पर हमला जो है वो किस खातून की वजह से हुआ, क्या मामला था। इन्होंने उनकी कुछ नाजेबा तस्वीर जो है वो शायद उसके साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने FIA में जो है वो कंप्लेंट दर्ज कराई, इस वजह से इन पर हमला हुआ। उनके साथ ये भी कहना था कि हमारे इदारे इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, इतने फारिग नहीं है कि थोड़ी बहुत बस बाजू की हड्डी शड्डी तोड़ जाएँ, थोड़ा बहुत सर फाड़ जाए और कहें कि हमने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इदारे जब किसी को जवाब देते हैं तो इंसान बोलने लायक नहीं रहता, लेकिन इसी पर इदारों का मुंह तोड़ जवाब जो है वो सामने आता है, और ये जवाब जो है वो बराह रास्त सामने नहीं आता। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी के ज़रिए जो है ISI ने जवाब दिया है। फवाद चौधरी का कहना है कि इस मामले पर हमारा ISI के साथ राब्ता हुआ, और ISI का कहना था कि हमला आवरों की शनाख्त हो चुकी है, उनके चेहरे साफ नज़र आ रहे हैं, और जब चेहरे नज़र आ रहे हो तो उसके बाद इस तरह की गुफ्तगू जो है वो बनती नहीं है, बल्कि शर्म करनी चाहिए कि आप इदारों पर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मज़ीद जो है वो उनका कहना था कि ISI ने कुछ नहीं कहा। फवाद चौधरी का कहना है कि ISI ये समझती है कि CCTV फुटेज में जो चेहरे साफ नज़र आ रहे हैं तो अब मुल्ज़िमान की शनाख्त जो है वो आराम से हो सकती है, लेकिन मज़ीद इल्ज़ामात अब बर्दाश्त नहीं होंगे। तो हामिद मीर के बारे में सिर्फ यही कहूँगी कि जहनी मरीज़ बन चुके हैं, और अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें उसामा बिन लादेन के मामले पर, जिस तरह से उन्होंने अपनी सहाफ़त का जो है वो असल चेहरा दिखाया, और जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया कि ब्रिगेडियर साहब ने उनकी तफसील बताई है, मैं सजेस्ट करूँगी नाज़रीन को कि वो वाला व्लॉग जो है वो आप ज़रूर सुनिएगा, जिसमें उन्होंने असदुर साहब की भी असलियत दिखाई है कि वो पता नहीं कहाँ से जो है वो सहाफ़ी के शोर मचा रहे हैं, हालांकि उनको कोई सहाफ़ी कहता ही नहीं है। और 3rd क्लास सहाफ़ी का वर्ड उन्होंने असदुर साहब के लिए यूज़ किया है कि जिन्होंने अपने मकसद को छुपाने के लिए और अपनी जो है जो उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई FIA में, उस पर जो है वो पर्दा डालने के लिए उन्होंने इदारों पर इल्ज़ाम लगाया। और हामिद मीर साहब जिस तरह से अबसार आलम साहब के साथ खड़े हो गए थे, हालांकि वो भी उनके लेन देन का मामला था, इसी तरह से असदुर साहब के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनका मकसद यही होता है कि किसी भी तरह से जो है वो अपना जो असल चेहरा है वो आवाम को दिखाया जाए, फ़ौज के ख़िलाफ़ जितना बोला जा सकता है बोला जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।